दोस्तों नमस्कार। हम एक और टी20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज रात 8:30 बजे से वांडर्स स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। ठीक है, इस ग्राउंड पर आपको अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ईजी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है ना, तो इस यहाँ पर हमारे लिए मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों बल्लेबाज हमारे लिए उनकी फॉर्म के बेस पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर विकेट आपको पर इनिंग में 6 से 8 विकेट यहाँ आपको गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। और बॉलर्स यहाँ पर हमारे पेसर भी इंपॉर्टेंट होंगे, स्पिनर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन पेसर बॉलर यहाँ पर थोड़ा सा हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 32 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 16 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 175 रन का। अगर इन 32 मुकाबलों में एवरेज स्कोर 175 रन का है तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, इस ग्राउंड पर जो है 16 बार बैटिंग फर्स्ट 16 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो इंडिया हो या साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, ये मैटर नहीं करता कि वो बैटिंग फर्स्ट करिए कि बैटिंग सेकंड। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। तो हाई स्कोरिंग मुकाबले भी दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि एक टीम जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो हाई स्कोर 180 का स्कोर बनाई है, 190 का स्कोर बनाती है, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है या तो चेज कर लेगी या उसके आसपास पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, 80 to 90% इसी प्रकार के मुकाबले होते हैं। बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो हाई टोटल बनाए और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टीम जो है जल्दी आउट हो जाए। ठीक है, तो ये मान के आप चल सकते हैं। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो अधिकतर जो मुकाबले होते हैं यहाँ 190 प्लस वाले मुकाबले होते हैं। देखिए 13 बार 190 प्लस वाले मुकाबले हुए हैं, और वरना औसतन आप ये मान के चलिए 170 प्लस यहाँ जो आज मुकाबला खेला जाएगा उसमें स्कोर रहने की उम्मीद मुझे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैच की बात करें तो इस ग्राउंड पर देखिए 2023 में जो टी20 मुकाबले खेले गए थे, इंडिया ने 201 रन बनाया, विकेट कितने गिरे हैं 7। साउथ अफ्रीका महज 95 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के मुकाबले यहाँ पर रेयरली होते हैं, कभी हो गए तो। ठीक है, ये तो वाली बात है, वरना अधिकतर जो मुकाबले होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें औसतन बराबर रहता है। ठीक है, और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में दूसरा जो मुकाबला 2023 में खेला गया था, ये दो ही मुकाबले हुए हैं 2023 में। 28 नवंबर 2023 को ये मुकाबला खेला गया था, जहां विंडीज़ ने 220 रन बनाए, विकेट कितने करे हैं 8, और साउथ अफ्रीका 213 रन, मतलब काफ़ी करीब पहुंच गई थी स्कोर के। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, तो हम इसी मैच को आधार मानकर क्या बनाएंगे, टीम बनाकर चलेंगे। ठीक, तो इस वाले मैच में देखिए आप 220 रन भी बने हैं, विकेट भी 8 गिरे हैं, और 213 रन बने हैं, विकेट कितने गिरे हैं 6। तो इससे ये चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारे बॉलर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे लिए। और बैटिंग फर्स्ट में देखिए 1, 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट यहाँ मिल रहा है, यहाँ 2, 3, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पेसर 6, स्पिनर को 0। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको, ताकि आपको आइडिया रह जाए कि भाई हाँ इस प्रकार के अगर मुकाबले हो रहे हैं तो इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर यह मुकाबला कैसा हो सकता है। ठीक है, इस वाले मुकाबले में वो प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप हर प्रकार से अब संभावना कि भाई हाँ इस प्रकार का स्कोर हो रहा है तो इस प्रकार का भी हो सकता है, फॉर्म के बेस पर हो सकता है कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर कोई फॉर्म अच्छा नहीं है तो वो जल्दी फ्लॉप हो जाए, और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप भी टीम बनाइएगा। ठीक है, तो इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाए तो दो कंडीशन होंगी, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या साउथ अफ्रीका। मान लीजिए कि अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो इंडिया की तरफ से ओपनर आते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर आपको मिलेंगे तिलक वर्मा। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो संजू सैमसन पिछले 2 मैचेस में 0-0 पर आउट हुए हैं, लेकिन उससे पहले उनकी फॉर्म बेहतरीन थी। ठीक है ना, अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में 50 का स्कोर किया है। ठीक है, वो एक ठीक टच में है। और नंबर 3 पर तिलक वर्मा है, पिछले मैच में वो वैसे भी अच्छे टच में थे। तिलक वर्मा पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी 100 रन का स्कोर किया। ठीक है, तो
ये टोटली कहने का मतलब है, अगर आप चाहें तो टॉप 3 में इस कंडीशन के बेस पर जहाँ बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, तो इन टॉप 3 में आप 2 प्लेयरों के साथ जा सकते हैं। चाहे आप अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा के साथ जाएँ या संजू सैमसन, अभिषेक वर्मा के साथ जाएँ, तो अलग-अलग टीमों में अलग-अलग कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद क्योंकि टीम जब हम बनाते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाली अपोजिशन बॉलर जो करारी है साउथ अफ्रीका, उनके बॉलर किस फॉर्म में है। तो साउथ अफ्रीका के बॉलर जो पेसर गेंदबाज हैं वो सारे के सारे अच्छी फॉर्म में हैं, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो सकती है। पावर प्ले में यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं, तो किसी मैच में आप टॉप 3 में से केवल 2 के साथ भी जा सकते हैं, वरना और एक मैच में तो आप टॉप 3 में से 2 प्लेयर को पिक करके जरूर चलिएगा। ठीक है ना? अलग अलग कंडीशन है, मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको हर संभावना पर ध्यान देना पड़ता है कि भाई हाँ, अपोजिशन बॉलर की फॉर्म क्या है और ये पिच का व्यवहार कैसा है। ठीक है ना? और अब देखिए उसके बाद नंबर 4 पर इंडिया की तरफ से आते हैं स्काई सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर रिंकू सिंह जो पिछले मैच में आए थे। अब टीम कभी कभी अप एंड डाउन तो करती है बैटिंग ऑर्डर। अब नंबर 4 पर स्काई की बात करूं तो करंट की फॉर्म बेकार है, लेकिन रिस्क लेकर आप एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में, नो डाउट एक की प्लेयर रहेंगे। रिंकू सिंह का भी फॉर्म कोई खास नहीं है। और नंबर 7 पर मिलेंगे आपको रमनदीप सिंह। अब रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये कह पाना मुश्किल है। उसका एक ही रीज़न है कि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो रिंकू सिंह कितनी बॉल खेलेंगे ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। ठीक है? अगर आपको लगे कि भाई टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो आप रिंकू सिंह के साथ जा सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक। अब सेकेंड इनिंग में इंडिया ही क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो हमको पता है पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक पेसर रेगुलर पेसर प्लस एक रेगुलर ऑलराउंडर पेसर और एक आप चाहें तो वरुण चक्रवर्ती या अक्षर पटेल में से किसी एक स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद बात आती है कंडीशन नंबर 2। साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, रिजा हेंड्रिक्स और रियान रिकेलटन। नंबर 3 पर आते हैं एडन मार्करम। तीनों प्लेयरों की फॉर्म कोई खास नहीं है। ठीक है? और अपोजिशन में इंडिया के बॉलरों की बात करूँ तो ठीक फॉर्म में चल रहे हैं, तो दिक्कत साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को भी हो सकती है एक कंडीशन में। ये तो है भाई फॉर्म के बेस पर, फॉर्म अपनी चीज़ अपनी जगह है। ठीक है? वो फॉर्म में नहीं है तो आप उनको किसी मैच में ड्रॉप करके चलें। इन तीनों में प्लेयरों में से उपयोगी प्लेयर की बात करूँ तो एडन मार्करम हमारे उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं। अगर इन तीनों में से जाना है तो आप एडन मार्करम को पिक करके चल सकते हैं, लेकिन पिच कंडीशन के बेस पर अगर आप टीम बनाएंगे तो आप रिचा हेंड्रिक्स और रियाल रिकल्टन में से एक को मौका देकर देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से स्टब्स, नंबर 5 पर आते हैं हेनरी क्लासन और नंबर 6 पर आते हैं डेविड मिलर। तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो स्टब्स ठीक टच में है। ठीक है? एक की प्लेयर इस वाले मैच में भी रहेंगे। हेनरी क्लासन पिछले मैच में इन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया है और डेविड मिलर की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। तो अगर आपको रिस्क लेना होगा तो आप क्लैसन और स्टब्स को दोनों को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद नंबर 7 पर मार्को जेंसन आते हैं। वो हमारे हमेशा और वो हमेशा T20 के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, तो आप उनको पिक करके जरूर चलिएगा। अब साउथ अफ्रीका ही क्या करेगी, सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है, तो साउथ अफ्रीका के जो पेसर हैं वो सभी अच्छी फॉर्म में, चाहे एंडी शिमलाने की बात करें, ग्रैड कोएजी की बात करें या सिम्पाला की बात करें। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका के जो पेसर बॉलर हैं वो सारे के सारे अच्छे फॉर्म में हैं, तो वो हमारे लिए आप इन तीनों में से किसी को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है? और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे आपको केशव महाराज, जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है। किसी मैच में आप चाहे तो पिक और किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। मार्को जेंसन हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से, जैसी उनकी करंट की फॉर्म चल रही है। ठीक है? अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो उसमें तो अच्छे अच्छे प्लेयरों को भी ड्रॉप करके चलना ही पड़ता है। ठीक। अब बात आती है सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 2 प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। जैसा ये है 220 रन का स्कोर बनाया है और यहाँ पर 213 रन उसने भी बनाने थे, लगभग चेस कर ही लिया था। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट टीम मान लो 200 बना रही है, तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो क्या कर सकती है कि 180 190 का स्कोर भी कर सकती है। तो इस तरीके का स्कोर भी बन रहा है और चेज भी हो रहा है। ठीक है? तो आप दोनों तरीके से टीम बनाना और लगभग ऐसी ही टीम भी बनेगी। ठीक है? तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके लिए भी अच्छी कंडीशन है, और वहाँ पर हम क्या करके चल सकते हैं कि जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर अगर आप चाहें तो उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर अगर अच्छी फॉर्म में है तो आप दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 2 को भी पिक कर सकते हैं, नंबर 4 को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है? तो औसतन मतलब एक जैसा ही रहता है। अगर वो चल रहा है 6 विकेट गिर रहे हैं, तो जो पीछे के बल्लेबाज हैं अगर आपको लगे कि भाई टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हो सकता है, तो आप सीधे सीधे
6 और 7 नंबर के प्लेयर को भी किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म अलग चीज़ है, पिच कंडीशन अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन बॉलर की फॉर्म को भी देखकर आप टीम को सेट करेंगे, ठीक है। और बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। लो स्कोरिंग मुकाबला यानी कि 150 160 वाला मुकाबला काफ़ी कम होता है, और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी आपको यही नज़र आएगा 160 वाले में भी कि मतलब टॉप 6 में से आपको 3 प्लेयर बैटिंग सेक्शन से, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, आपको नज़र आ जाएंगे, अच्छे पिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। तो सॉरी, उससे पहले जो टीम बॉलिंग फर्स्ट आएगी, आप उसके पेसर और स्पिनर दोनों को कंडीशन के बेस पर आप चाहें तो किसी मैच में स्पिनर को रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन पेसर हमारे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो कैप्टनसी में बैट्समैन सेक्शन से आप चाहे बैटिंग फर्स्ट करें या टीम बैटिंग सेकंड करे, आप बैटिंग सेक्शन से भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो ऑलराउंडर प्लेयर या रेगुलर पेसर बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग से भी और सेकेंड इनिंग से भी, ठीक। तो ये खुले खुले ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ठीक है। जिसमें अगर इंडिया की साइड से बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो तिलक वर्मा है जैसे पिछले मैच में, और उससे पहले भी अच्छी टच में थे। संजू सैमसन है, पिछले 2 मैच से फ्लॉप हैं, लेकिन हाँ एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं हार्दिक पांड्या, ठीक। अगर रिस्क फैक्टर के साथ जाएंगे आप पेसर के साथ, तो अर्शदीप सिंह एक वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करूँ तो मार्को जैनसन स्टब्स भी एक विकल्प हो सकते हैं वाइस कैप्टनसी का। और यहाँ से आप चाहें तो कोएडजे के साथ आप जा सकते हैं, ठीक, वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे संजू सैमसन, पिछले 2 मैच से फ्लॉप है, उससे पहले इनकी फॉर्म अच्छी थी, तो किसी मैच में पिक भी करना तो किसी में ड्रॉप भी करना। अभिषेक शर्मा पिछले मैच में 50 रन, उससे पहले इनका कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जो भी है, आप क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो यहाँ पर अपोजिशन के बॉलर भी अच्छी फॉर्म में है, तो जो जो आपको ये प्लेयर लगेगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत दे सकता है, तो आप उसको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना, चाहे वो संजू सैमसन हो, अभिषेक शर्मा हो, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे तिलक वर्मा, पिछले मैच में सेंचुरी, उससे पहले भी अच्छे टच में थे, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे। सूर्य कुमार यादव अगर रिस्क टेकर है तो एक मैच में तो निश्चित तौर पर पिक करके जरूर चलिएगा, क्यों, क्योंकि भाई बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, क्या पता अच्छी हिटिंग कर दें, ठीक। हार्दिक पांड्या ऑब्वियस एक अच्छी चॉइस रहेंगे। रिंकू सिंह की बात करूँ तो रिंकू सिंह को आप तब पिक कीजिएगा जब पर आपको लगेगा कि भाई ना सूर्य कुमार यादव चलेंगे ना संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा चलेंगे, तो तब उस कंडीशन में रिंकू सिंह हमारे लिए अच्छी पिक तब बनेंगे। नंबर 7 पर मिलेंगे आपको रमनदीप सिंह, पिछले मैच में 15 रन, उससे पहले 64 13, मतलब एक उपयोगी प्लेयर हमेशा से रहते हैं, ठीक। बैटिंग पिच पर है और नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे, तो कितना उपयोगी रह पाएंगे ये कह पाना मुश्किल है, ठीक है। अक्षर पटेल की बात करूँ, 1 रन 1 विकेट, 27 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 86 रन 2 विकेट। यहाँ पर अक्षर पटेल के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, लेकिन हाँ एक आध विकेट स्पिनर लेते हैं, तो आप नंबर 8 पर अक्षर पटेल को रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन जैसी करंट की फॉर्म है अन्य स्पिनरों की, जैसे वरुण चक्रवर्ती, तो आपके लिए एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना थोड़ा सा ज़्यादा उचित रह सकता है। फिर अगर आपको लगे कि मुझे अक्षर पटेल के साथ जाना है तो ठीक है। अर्शदीप सिंह की करंट की फॉर्म लाजवाब है, निश्चित तौर पर पेसर को पिच से मदद भी है, तो एक अच्छी पिक बनेंगे। बिश्नोई की बात करूँ, इनका भी करंट का फॉर्म अच्छा है, ठीक है, किसी मैच में चाहें तो चांस देकर देख सकते हैं। उसके बाद जो है बात आती है जो बेंच स्ट्रेंथ है, आज हो सकता है कि आवेश खान को भी खिला लिया जाए और या यश दयाल, तो जो प्लेयर इनमें के खेलेगा दोनों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे रिजा हेंड्रिक्स, 21-24-6 ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक, टच में तो हैं और किसी भी मैच में फायर कर सकते हैं। रिचा हेंड्रिक बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, ठीक है ना, हो सकता है वो मैच आज ही हो, तो किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। रियान रिकाल्टन 20-13-21 है, तो ये भी तगड़े बल्लेबाज, लेकिन करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। उसके बाद एडन मार्करम की बात करूं तो एक उपयोगी प्लेयर निश्चित तौर पर रह सकते हैं इस वाले मैच में, तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चलिएगा। स्टब्स की 12-47-11-6, तो ये अप डाउन वाला मामला चल रहा है स्टब्स का, एक बेहतरीन पिक रह सकते हैं। अगर आप पिक करेंगे तो किसी मैच में वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। क्लासन पिछले मैच में 41 रन, उससे पहले 2-25-13-13-14 ये इनका फॉर्म चल रहा है, और क्लासन जब फॉर्म में आते हैं तो वो
थोड़ा सा लंबे समय तक अच्छी फॉर्म में रहते हैं। तो ठीक है, तो करंट की जैसा ये विकेट है, इनकी करंट की फॉर्म के देखकर आप किसी मैच में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। मिलर की बात करें तो मिलर का करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है। इनको स्पिनर से कुछ ज़्यादा तकलीफ रहती है, ठीक है। तो आप इनको जब ऊपर के प्लेयरों को ड्रॉप करेंगे तो मिलर और मार्को जैनसन में से एक को पिक करना, जहाँ मार्को जैनसन हमारे लिए एक बेहतरीन पिक रहेंगे इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे एंडी सिमलाने। राइट आर्म फास्ट हैं, करंट की फॉर्म अच्छी है, पिच से पेसर को मदद है। तो इंडिया के भी जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। कोएट जे पिछले मैच में 0, लेकिन उससे पहले ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। और जो प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के पेसर खासतौर पर, वो अच्छी फॉर्म में है। आप इनको अलग अलग तरीके से पिक करके चल सकते हैं। और इंडिया के बल्लेबाज उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, खासतौर पर टॉप ऑर्डर में, तो ये दिक्कत दे सकते हैं। केशव महाराज एक अच्छी चॉइस रह सकते हैं, लेकिन किसी में ड्रॉप करके निश्चित लीजिएगा। और उसके बाद लूथो शिपाला मतलब की बात करें तो राइट आर्म फास्ट हैं, करंट की फॉर्म देखिए 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। अगर चाहे फॉर्म के बेस पर तो इनको किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है, क्योंकि पिच से पेसर को मदद है, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा, ठीक है। और ऐसे ही प्लेयर जिन पर किसी का फोकस नहीं होता, वो प्लेयर ही हमारे की प्लेयर साबित हमेशा से रहते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।